प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आनंदित, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे, प्रार्थना में घुटनों पर बैठने का महत्व। प्रार्थना में घुटने टेकने का महत्व। बाइबल में प्रार्थना करने की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा घुटनों पर बैठना मानी गई है। ये न केवल हमारी नम्रता का प्रतीक है, बल्कि ये परमेश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार करने का भी प्रतीक है। जब हम घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो हम ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर ही हमारे जीवन का स्वामी और राजा है। बाइबल में हम पाते हैं कि दाऊद, सुलेमान, एलिया, दानियेल, प्रेरित पौलुस और स्वयं प्रभु यीशु ने भी घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की। इस प्रकार ये एक बाइबलीय परंपरा है जो परमेश्वर को आदर और सम्मान देने का संकेत है। यशाया 45:23 में लिखा है, प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। प्रार्थना की भ्रांतियां। आज कई कलीसियाओं में ये गलत धारणा फैलाई जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति घुटनों पर बैठकर प्रार्थना ही करता तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। कुछ प्रचारक तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि आपके घुटनों में दर्द है, तो ये इस कारण है कि आप घुटनों पर बैठकर प्रार्थना नहीं करते। ये विचारधारा बाइबलीय नहीं है। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि प्रार्थना केवल घुटनों पर बैठकर ही करनी चाहिए। बाइबल में कई ऐसे महापुरुषों का वर्णन मिलता है जिन्होंने खड़े होकर, बैठे हुए या चलते हुए भी प्रार्थना की। इसका सीधा अर्थ यह है कि प्रार्थना में मन का भाव और श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण है, न कि केवल शरीर की मुद्रा। परमेश्वर मन की दशा को देखता है। यदि कोई व्यक्ति बीमारी, बुजुर्गावस्था, चोट या किसी अन्य कारण से घुटनों पर बैठने में असमर्थ है, तो परमेश्वर उसे उसी स्थिति में स्वीकार करता है। वह बाहरी दिखावे से अधिक हमारे हृदय की दशा को देखता है। इसलिए घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना अच्छा है, परंतु यह अनिवार्य नहीं है। आंखें बंद करके प्रार्थना करने की धारणा। बाइबल में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करनी आवश्यक है। यह केवल ध्यान केंद्रित करने का एक माध्यम है, ताकि प्रार्थना के दौरान हमारा मन विचलित न हो। कई प्रभु के दास जैसे ओसवाल्ड जे स्मिथ खुले आंखों से घर में घूमते हुए प्रार्थना करते थे। इसी प्रकार जब हम किसी दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम आंखें खोलकर ही प्रार्थना करते हैं ताकि सतर्क रह सकें। निष्कर्ष। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो बाइबल या परमेश्वर आपको दोषी नहीं ठहराते। परमेश्वर हमारे हृदय की भावना को देखता है, न कि केवल हमारी शारीरिक मुद्रा को। यदि आपको ये संदेश उपयोगी लगा, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके। परमेश्वर आपको आशीष दे।